Unitary elastic demand means when AD is equal to 1. When AD is equal to 1. When AD is equal to 1. See, when percentage change in price, percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. When percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded, then price elasticity of demand will be unitary, and demand curve will be rectangular hyperbola. So this is the definition of unitary elastic demand. See, this line is most of percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. See, and demand curve will be rectangular hyperbola. See, take here price in rupees, quantity demanded in units. Suppose price is rupee 10, initial price is rupee 10 and initial quantity is means 100 units. 100 units. See here, when percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. What does it mean? You know that, see, आप सबको पता है कि जो चीज हम थ्योरी में रीड आउट करते हैं, जो चीज हम थ्योरी में शो करते हैं, वही चीज हमें किस में शो करनी होती है? शेड्यूल में और डायग्राम में. मीन्स उस थ्योरी का हमें शेड्यूल रिप्रेजेंटेशन और डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होता है. तो हमने यहाँ पर क्या शो करा है? When percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. Means प्राइस में जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, प्राइस में जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा, डिमांड उतने से ही क्या करेगी? इतनी परसेंटेज से डिक्रीज करेगी. क्या करेगी? डिक्रीज. मीन अगर आप प्राइस को 10% से इंक्रीज कर रहे हो तो डिमांड को आप 10% से क्या करोगे? डिक्रीज करोगे. अगर प्राइस को 10% से डिक्रीज कर रहे हो तो डिमांड को 10% से क्या करोगे? इंक्रीज. मीन्स जो चेंज इन परसेंटेज है शुड बी इक्वल. मीन्स चेंज इन परसेंटेज शुड बी इक्वल. सी, और यू कैन से परसेंटेज चेंज शुड बी इक्वल. सी, सपोज आपने प्लान किया कि हम प्राइस को 50% से इंक्रीज करेंगे. कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे? 50% से. कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे? 50% से. सी, जिस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप लोग भी वैसे ही कैलकुलेट करना. आपने कहा कि सर हम प्राइस को 10% से 50% से इंक्रीज करेंगे. कितने परसेंट से इंक्रीज करेंगे? 50% से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मींस 10 इज इक्वल टू, मीन्स ये जो वैल्यू है 10 रुपी, ये कितनी परसेंटेज के इक्वल है? ये 100% है. ये जो 10 रुपी है कितने परसेंटेज है? 100%. कितने परसेंट है? 100% है. और आप इसको कितने परसेंट से और इंक्रीज करना चाह रहे हो? 50% से. कितने परसेंट से इंक्रीज करना चाह रहे हो? 50% से. यानी जो न्यू प्राइस आएगा वो 150% होगा. कितने परसेंट होगा? 150%. क्यों? क्योंकि जो आपकी इनिशियल वैल्यू विच इज इक्वल टू 100%, मीन्स इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू 100%. इनिशियल प्राइस इज इक्वल टू 100% एंड यू वांट टू इंक्रीज प्राइस बाय 50%. 50% मीन्स इस प्राइस को आप कितने परसेंट से इंक्रीज करना चाहते हो? 50% से इंक्रीज करना चाहते हो. तो मीन्स जो न्यू प्राइस आएगा वो आपका कितने परसेंट होगा? 150%. ठीक है, यानी आप कितना परसेंट निकालना चाह रहे हो? प्राइस 150.
तो जिस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा आप भी वैसे ही करोगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सी टेक you want to calculate new price, suppose 10, इनिशियल प्राइस रुपये 10, आपको कितना परसेंटेज निकालना है 150%, क्योंकि आपको न्यू प्राइस जो निकालना है कितना परसेंट है 150, मींस इस 100% में आप और 50% इंक्रीज कर रहे हो ना, ठीक है, तो जो न्यू प्राइस आएगा वो 150% होगा, तो आप मींस कितना परसेंट निकाल रहे हो 150%, सो 150 मींस यू विल राइट 150 हियर, देन यू विल डिवाइड, सी ये कितना परसेंट है 100%, तो आप 100% से इसको क्या कर दोगे माय डियर, डिवाइड कर दोगे, क्या कर दोगे डिवाइड, मींस जितना परसेंटेज आपको निकालना होता है वो लिखोगे और जितना परसेंटेज गिवन होता है उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे। तो ये जो 10 है, पहले तो आपने इनिशियल प्राइस मेंशन करा मींस 10, फिर आपको कितने परसेंट निकालना न्यू प्राइस 150%, क्यों, क्योंकि आप इस प्राइस को 50% से इंक्रीज करना चाहते हो, ऑलरेडी ये प्राइस कितना परसेंट है 100%, मींस कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में, कोई भी इनिशियल वैल्यू अपने आप में कैसी होती है 100% होती है। तो आपने मन बनाया कि सर हम 50% से इंक्रीज करेंगे, तो मीन 150%, सो 150% आपको फाइंड करना है और कितना गिवन है 100%, आप इसको डिवाइड करोगे, सो माय डियर स्टूडेंट यू विल गेट 15, यू विल गेट 15, तो ये जो 15 रुपीज आपका प्राइस आया है कितने परसेंट है, ये 150% है, कितने परसेंट है 150%, मींस अब आपको ये तो पता लग गया कि आपने प्राइस को कितने परसेंट से इंक्रीज करा 50% से, कितने परसेंट से इंक्रीज करा 50% से, ठीक है, लेकिन सी हियर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट we have to decrease quantity demanded by 50%, मींस डिमांड को भी हमें कितने परसेंट से डिक्रीज करना होगा 50% से, क्योंकि दोनों में इक्वल करना है, अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो आपको पता है सपोज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, मींस बट प्राइस हियर इंक्रीजेस फ्रॉम ₹10 to ₹15 by 50%, and now quantity demanded will decrease from 100 to we don't know but we know that by 50%। सी अब आप डिमांड को कितने परसेंट से डिक्रीज करना चाह रहे हो 50% से, मींस ये 100 अपने आप में कितने परसेंट है 100%, और आपको कितने परसेंट से डिक्रीज करना है इसको 50% से, तो मींस आपके पास कितना बचेगा नया प्राइस 50%, मींस न्यू जो प्राइस आएगा वो 50% होगा, क्यों, क्योंकि जो इनिशियल प्राइस है वो 100% है और आप 50% से इसको डिक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो डिक्रीज, तो जो न्यू प्राइस जो न्यू डिमांड होगी वो कितने से होगी मींस वो 50% होगी। सी 100 सबसे पहले आप ये लिखोगे जो इनिशियल डिमांड है 100, आपको कितने परसेंट निकालनी है 50%, सी और ये कितने परसेंट है 100%, तो 100% से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको कितनी आ जाएगी 50, मींस न्यू डिमांड आपकी 50 आ गई, कितनी आ गई बेटा 50। सो आई होप आप लोग समझ गए कि आप लोग किस तरीके से अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे क्या कि सबसे पहले आप 10 का 50% निकालोगे, 50% निकालने के बाद फिर उसको ऐड करोगे, वो बड़ा डिफिकल्ट है, ये सीधी से आपको कैलकुलेशन में सीधी कैलकुलेशन है और आप इसको आंसर सीधी गेट कर सकते हो, ठीक है। It means price increases by 50% and quantity demanded decreases by 50%. So I hope all of you have understood. How will you make this type of table? I hope all of you have understood. See diagram of this. This is the x-axis, this is the origin, and this is the y-axis. See price, quantity demanded in units. See initial price is ₹10, 10 rupee. Initial quantity 100 units, 100 units, but price increases from 10 to 15. See now suppose price increase from ₹10 to ₹15. See now, see percentage change in price is equal to percentage change in demand. Percentage change in price is equal to percentage change in demand, means this gap, this increased gap will be equal to this decreased gap,
means this increase gap will be equal to this decrease gap. C means this gap and this increase gap and this decrease gap should be equal. Should be equal. Always remember. You will use a scale. You will use a scale measurement here. Means this gap, this increase gap and this decrease gap will be equal to each other, because see, means percentage change in price is equal to percentage change in demand. See, now demand curve will be rectangular hyperbola. Demand curve will be rectangular hyperbola. So this is rectangular hyperbola. Hyperbola means this curve will be like this. See, rectangular hyperbola means they are like this gap and this gap will be equal to this. See, this. Rectangular hyperbola. So I hope all of you have understood. Means third degree. Third degree means unitary elastic demand. Unitary elastic demand means it is equal to 1. It is equal to 1 means unitary elastic demand. And unitary elastic demand means when percentage change in price is equal to percentage change in quantity demanded. And in this demand curve will be rectangular hyperbola. Please pause the video and note down this. But see my dear students, now to prove this it is equal to 1, again you can use the formula of this delta Q divided by delta P into P by Q. This is P, this is P1, this is Q and this is Q1. See, it is equal to minus delta Q means Q1 minus Q. See, Q1 minus Q means 50 minus 100 means minus 50, and delta P means 15 minus 10 means 5, P means 10 and Q means 100. See, 2 and 2 will be cancelled. So see, minus minus will be plus and here it will be equal to 1. So it is equal to 1. I hope all of you have understood means in systematically definition of unit elastic demand, schedule of unit elastic demand, and diagrammatic representation of this explanation, and means proof of this explanation. Please pause the video, note down this. See, fourth degree, less elastic demand. When percentage change in price, percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded, then price elasticity of demand will be less elastic. Will be, see, less elastic means ED less than 1. ED is less than 1. Demand will be less elastic and demand curve will be steeper. See, take here price in rupees, quantity demanded in units. Suppose initial price is rupee 10 and initial quantity demanded in 100 units. See,
percentage change in price is more than percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded. Means you know that inverse relationship between price and demand. An inverse relation, there exists an inverse relationship between price and demand. You know that. Suppose अगर आप प्राइस को 50% से इंक्रीज करोगे, अगर आप प्राइस को 50% से इंक्रीज करोगे तो आपको डिमांड क्या करनी है, डिक्रीज, क्योंकि आपका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज. अगर आप प्राइस को 50% से इंक्रीज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, सी परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड. मीन्स अगर आप प्राइस को 50% से इंक्रीज कर रहे हो तो आपको डिमांड डिक्रीज तो करनी है, डिक्रीज तो करोगे, लेकिन लेस देन 50%. लेस देन 50% मीन्स आप डिमांड को लेस देन 50% डिक्रीज कर सकते हो, लाइक बाय 40%, बाय 30%, बाय 20%, बाय 10%. इट्स अप टू यू, लेकिन लेस देन 50%, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट when percentage change in price is more than percentage change in quantity